बोकारो दिन भर में आज बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में अंग्रेजी शराब की एक अवैध फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। अवैध शराब की बरामदगी बताएंगे पूरी घटना बस थोड़ी ही देर में। होली को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पेटरवार में अवैध महुआ शराब की 12 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। इस घटना की भी करेंगे बात। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर खाद्य और मिठाई की दुकानों में जांच जारी। पुटकी और दुग्धा पावर ग्रिड से जुड़ी ट्रांसमीटर कार्यक्रम में भी परेशानी को लेकर बोकारो उपायुक्त ने क्या दिशा निर्देश दिए, ये भी खबरों में होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। बीएसएल में अधिकारियों और कर्मियों के क्विज कॉन्टेस्ट। ईएसएल में महिला सुरक्षा कर्मियों ने केक क्यों काटा, इसकी भी बात करेंगे। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 19 दिन बाद भी सुलह के कोई आसार नहीं। संघर्ष समाप्ति की बातचीत अभी तक बेनतीजा। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए और भी ज्यादा तेज। युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे तेलंगाना के मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए तेलंगाना सरकार पैसे दे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए और 97 लोगों की मौत हुई। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 709 अंक और निफ्टी 208 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 500 रुपए गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 1000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के 12 से 14 साल के 23,90,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी है। टीका केंद्र और स्कूलों में दिया जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति अब सिविल सर्जन दे सकेंगे, जबकि 10 लाख से अधिक खर्च का अनुमोदन कैबिनेट से होगा। झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान गर्मी के बढ़ने का भी अनुमान है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में एक अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और फैक्ट्री में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बनाने का सामान, बोतल, रैपर और अवैध शराब भी जब्त किया गया। बालीडीह थाना प्रभारी नूतन मोदी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि इस जगह पे गोदाम पे इलीगल शराब बनाया जा रहा है और उसका स्टोर किया जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग छापामारी किए। करीब 100 पेटी शराब है और बनाने का सामान सब, और इसके लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गैलन भी प्राप्त किया गया मैडम, कितना की संख्या में? सारा गैलन है, अभी गिनती की जा रही है। रैपर वगैरह भी मिला है? रैपर भी है, सील भी है। होली को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही में छापेमारी कर बोकारो में पेटरवार के अंगवाली के बिल्होड़वेरा और राजा ताड़ स्थित खाजो नदी के किनारे अवैध महुआ शराब की करीब 12 भट्टी ध्वस्त किए गए। खाजो नदी किनारे जमीन में दबाकर प्लास्टिक ड्रम में रखे गए चुलाई योग जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि लगभग 120 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। इस छापेमारी में इंस्पेक्टर सौरभ तिवारी के नेतृत्व में गृह रक्षा बल के सशस्त्र जवान और उत्पाद विभाग की टीम शामिल थी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने कहा कि मिठाई की दुकान, मिठाई के सामान, मिठाई बनने की तारीख जरूर अंकित करें, वरना उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होली और आने वाले त्योहारों को देखते हुए जांच अभियान के दौरान अपूर्वा मिंज ने ये कहा, जांच अभियान लगातार जारी रहेगी, इसलिए कोई दुकानदार अगर लाइसेंस नहीं लिया है तो वह जरूर ले ले।
सोमवार को अपूर्वा मिंज और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में बोकारो के जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने तेलीडी चौक, कोऑपरेटिव कॉलोनी और चास के दुकान को, होटलों और खाद्य सामग्री की जांच की सैंपल एकत्र किया गया। इसके अलावा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन कानून के तहत छापेमारी कर अर्थदंड की वसूली की गई। एक दुकान की जब्ती कर अनुमंडल कोर्ट भी भेजा गया। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पुटकी और दुगदा पावर ग्रिड से जुड़ी ट्रांसमीटर कार्य में हो रही देरी और परेशानी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने ट्रांसमीटर कार्यक्रम को लेकर कर रही एजेंसी को फॉलो मोर के वाइस प्रेसिडेंट NK ओझा से काम की प्रगति की सिलसिलेवार जानकारी ली। फॉलो मोर ने बताया कि चास और बेरमो के गांव में ट्रांसमिशन के लिए पोल लगाए जाने के काम में कई जगह स्थानीय स्तर पर परेशानी आ रही है। इस पर उपायुक्त ने एजेंसी को ग्रामीण को ग्रिड शुरू होने से होने वाले फायदे और पोल लगाने पर मिलने वाली मुआवजा राशि के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए कहा। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को वीडियो और CO और थाना प्रभारी को एक साथ मिलकर ग्रामीण के साथ बैठकर उन्हें जागरूक करने को कहा। उनके पक्ष को जानने को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्राइवेट अस्पताल के संचालक से आपस में मिलकर काम करते रहने की अपील की। BSL के अधिकारियों और कर्मियों के लिए मैनेजमेंट और बिजनेस क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। अधिकारियों के लिए आयोजित समक्ष क्विज प्रतियोगिता में वरीय प्रबंधक आनंद राज की टीम को पहला स्थान मिला। BSL की महिला कर्मियों के लिए खास तौर से आयोजित समृद्ध क्विज प्रतियोगिता में प्रबंधक अंकिता देव और सहायक प्रबंधक सोनाक्षी की टीम को प्रथम स्थान मिला, जबकि समर्थ क्विज कॉन्टेस्ट के सीनियर OCT शिवेंद्र कुमार और ऑपरेटर प्रियंका राज ने पहला स्थान प्राप्त किया। नेटवर्क होली की हम लोग तैयारी करेंगे और सबसे अपील करते हैं कि नेटवर्क होली ही खेलें हम लोग। ये रंगों का त्यौहार है, इसमें सब रंग हैं, हम सब लोग हैं। ये कोई जाति विशेष का त्यौहार नहीं है, ये मिलन का और प्रेम का और खुशहाली का त्यौहार है। तो मेरे तरफ से और मेरे हॉस्पिटल जो प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन है उन सबों के तरफ से आप सबों को हैप्पी होली। एक साथ रहिए, प्रेम से रहिए, कोरोना से दूर रहिए। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की अध्यक्षता डॉक्टर रीता मुखोपाध्याय के साथ एक वेबिनार सत्र का आयोजन कर कंपनी के महिला कर्मचारी और उनके साथ बातचीत करने का मौका दिया गया। ESL में 200 से अधिक महिला काम करती हैं। महिला दिवस के मौके पर महिला सुरक्षा गार्ड के साथ केक काटने और उनके काम के लिए प्रशंसा के प्रतीक के तौर पर विमेन बॉक्स भी गिफ्ट किया गया। बाद में बोकारो DDC कृति श्री ने महिला कर्मचारी और उनके परिवार के साथ बैठक की। इस मौके पर वरिष्ठ प्रबंधक के साथ ESL के CEO NL बट्टे भी मौजूद थे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।